पश्चिम बंगाल के सियासत में चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ आया है जिसने राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप, कार्रवाई और राजनीतिक टकराव भी तेज होता जा रहा है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई ने बंगाल में हलचल मचा दिया है और ममता बनर्जी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है, यानी वोटिंग से ठीक करीब 9 से 10 दिन पहले ये कार्रवाई सामने आई है। आईपैक, जिसे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है और फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई सीधे तौर पर सियासत के केंद्र में आ गई है। टीएमसी ने इस गिरफ्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां चाहे जितना दबाव बना ले, बंगाल ना डरेगा और ना ही झुकेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ की जनता हर दबाव का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। दरअसल ये पूरा मामला नया नहीं है। इससे पहले 2 अप्रैल को भी ईडी ने इस केस में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में विनेश चंदेल के ठिकानों के अलावा बेंगलुरु में आईपैक के दूसरे को फाउंडर ऋषिराज सिंह और मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नागर के ठिकानों पर भी रेड डाली गई थी। इससे भी पहले 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस दिन सुबह सुबह ईडी की टीम ने कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा। तब ये मामला बहुत सुर्खियों में आया। मामला इतना बढ़ा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और बताया जाता है कि ममता बनर्जी वहां खुद कुछ समय तक मौजूद भी रही और बाद में हाथ में फाइल लेकर बाहर निकली। इस घटनाक्रम ने उस समय भी काफी राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री ने तब आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी पार्टी के दस्तावेज जबरन हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब अगर पूरे केस को समझे तो ये मामला करीब 2742 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि कोयला चोरी से जुड़े इस घोटाले में हवाला के जरिए करीब 20 करोड़ रुपए आईपैक तक पहुंचाए गए। सीबीआई ने इस मामले में 2020 में एफआईआर दर्ज भी की थी और इसके बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी। ईडी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाया है और मुख्यमंत्री पर कथित रूप से शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की है। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटाए गए, जिससे कार्रवाई बाधित हुई है। हालांकि टीएमसी और राज्य सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को कमजोर करने और चुनावी रणनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कार्रवाई वास्तव में कानून के तहत हो रही जांच का हिस्सा है या फिर चुनावी रणनीति के बीच सियासी दबाव बनाने की एक कोशिश। चुनाव नजदीक है, माहौल गर्म है और हर कदम पर राजनीति की परछाई साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में बंगाल की जनता क्या फैसला करती है, ये तो नतीजे के दिन ही साफ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि ये मामला चुनावी बहस के केंद्र में बना रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।